हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले वीडियो में हम लोग ने प्रश्नावली 1.1 के दिए गए 7 प्रश्नों में से हम लोग 6 प्रश्नों को बारी बारी से सोल्व किए थे। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज हम उसके आगे के प्रश्न को यानी कि प्रश्न संख्या 7 को सोल्व करेंगे। ठीक है जो कि आपके सामने दिया गया है। और दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, यानी कि अगला अध्याय है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि दोस्तों एक मैदान है। ठीक है, एक मैदान है, जैसे कि प्रश्न में कह रहा है कि एक मैदान है। ठीक है, एक मैदान है और इसके चारों ओर एक सर्कल है, यानी कि एक वृत्ताकार पथ यानी कि रोड है। ठीक है, तो दोस्तों जो सोनिया है, ठीक है, सोनिया और रवि ठीक कोई बिंदु से कोई पॉइंट से यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ। ठीक है, तो इसको एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आने में सोनिया का जो समय लगता है वो 18 मिनट लगता है। ठीक है, और जो रवि का जो समय लगता है रवि को वो 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि पूछ रहा है प्रश्न में कि दोनों कितने समय के बाद आपस में फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग को निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऐसे प्रश्न में हम लोग एलसीएम ही निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दोस्तों हल। ठीक है, अब क्या लिखेंगे दोस्तों? सोनिया द्वारा। ठीक है, सोनिया द्वारा लिया गया समय। ठीक है, एक चक्कर में। ठीक है, सोनिया द्वारा एक चक्कर में। ठीक है, एक चक्कर में एक चक्कर में लिया गया समय समय बराबर कितना है दोस्तों? 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट। ठीक है, उसी तरह से 18 मिनट और रवि द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय। ठीक है, बराबर 12 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों दोनों संख्या का हम लोग को एलसीएम निकालना। ठीक है, इसलिए ठीक है, इसलिए दोनों को ठीक है, दोनों का पुनः मिलने का समय बराबर होगा दोस्तों इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, यानी कि एलसीएम किसका दोस्तों? 18 और 12 का। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 18 और 12 का एक साथ निकालते हैं हम लोग एलसीएम 18 और 12 का। ठीक है, 3 छक्के 18 और 3 चौका 12। ठीक है, अब ये संख्या 2 से जाएगी। ठीक है, दोनों संख्या कट जाएगी 2 से। 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक है,
अब फिर से एक बार दे दे। अब इसको आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ठीक है। जैसे कि हम लोग दे देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 2 बार कम से कम अगर 2 संख्या लेकर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कम से कम कोई संख्या दो संख्या कम से कम कटनी चाहिए। तो यहाँ तो 2 संख्या नहीं कट रही है दोस्तों, तो यहीं तक हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक एक करके ही सॉल्व कर लेते हैं। और 3 एका 3 और ये 2 उतर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 एका 2, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो एलसीएम आया, एलसीएम 18 12 का वो कितना आया दोस्तों? 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तब इसको हम लोग गुना करके लिख देंगे। तो 3 दूना 6, 6 दिया 18 और 18 दूना 36, ठीक है, यानी कि 36 मिनट ये हमारा आंसर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दोस्तों, अतः यहाँ लिख देते, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। बाद ठीक है दोस्तों, यानी कि इन दोनों संख्या का हम लोग को एलसीएम निकालना था, ठीक है, और वही हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो आप लोग इतना नहीं भी लिख सकते थे, बस एलसीएम निकाल कर, ठीक है, जो आंसर आता है, जैसे कि 36 यहाँ आया तो 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर से आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज ये अंतिम प्रश्न था, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है, और एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों, थैंक यू।